नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि जन स्वराज सत्ता में तो है नहीं, 30 सालों में जिन्होंने बिहार को लूटा है और उनके अंदर बालू और शराब माफिया फल फूल रहे हैं। राजद और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि माफियाओं से पैसे इन लोगों ने लिया और बेफिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। पीके ने कहा कि इन लोगों के पास पैसे की कमी तो है नहीं, 30 सालों से बिहार को जो ये लोग लूट रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया था कि प्रशांत किशोर पैसे की राजनीति कर रहे हैं, साफ नीयत नहीं है उनकी। तेजस्वी ने ये भी कहा था कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कोई नीति नहीं है, पैसे देकर लोगों को खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि पैसे देकर दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को जन स्वराज में शामिल कराया जा रहा है। राजद से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता टूटकर प्रशांत किशोर के साथ चले गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बजाबता पत्र निकालकर अपने कार्यकर्ताओं को पीके और जन स्वराज से सावधान रहने की चेतावनी तक दे दी थी। अब एक पत्रकार ने राजद विधायक के द्वारा किए गए पीके के टाइटल यानी कि प्रशांत किशोर का टाइटल पांडे है, इस पर सवाल किया। इस पर प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया कि राजद के विधायक और मंत्री के बेतुकी बात पर अगर हम लोग टिप्पणी करने लगे तो ये हमारे स्तर की नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके आका की कभी भी गाड़ी फंसती है तो वो प्रशांत किशोर से ही सलाह लेने आ जाते हैं। 2015 में लालू जी अपने ही विधायक को कहते थे कि यही हम लोग को बुद्धि देते हैं, अपने लोगों को बताते थे कि मीडिया में क्या कुछ बोलना है। नाम और जाति पर राजनीति करने वाले लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। किसी को जाति से निकालने तक नहीं दिया जाता है और जाति के नाम पर शोषण किया जाता है। खैर, इस पूरे मुद्दे पर प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं आप पहले सुनिए इस वीडियो में। वो चेहरे क्यों आ रहे हैं जन स्वराज में? वो इसलिए आ रहे हैं कि जो फेसलेस नेमलेस जो जनता है वो जन स्वराज के साथ जुड़ती जा रही है, तो टिकट के लिए आ रहे हैं। तो टिकट के लिए वहां आएगा जहां पर जन समर्थन है। ये कुछ चालाक चिड़िया जिसको आप कह लीजिए राजनीति में, जो देखता है कि हवा का रुख किधर है, तो 2 बरस पहले नहीं आए, अब आ रहे हैं, आने दीजिए। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं इसको समझिए। वो इसलिए आ रहे हैं कि जन स्वराज के बारे में गांव गांव घर घर चर्चा हो रही है, तो उसको लगता है कि हम इधर आएंगे तो इधर कुछ हो जाएगा। लेकिन गंगा है, लोगों की जो गंगा बन रही है उसमें 2, 4, 5, 10 नाले अगर जुड़ आकर गिर जाएं तो उससे गंगा की शुद्धता पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर बहुत ज्यादा नाला गिरने लगेगा तो गंगा की पवित्रता पर भी लोग सवाल उठाएंगे। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जो 1 करोड़ लोग की बात हो रही है उसका नाम पता आप नहीं जानते हैं। आप उन जमुई के मुंगेर के 10-20 नेताओं की बात कर रहे हैं जिसको आप मानते हैं कि दूसरे दल में था, इधर आ रहा है। तो मेरे भाई, आप 99% को नहीं देख रहे हैं। तो ये एक जो जन स्वराज का जो जन सैलाब है, जो गंगा है, वो 99% उन लोगों का सैलाब है जिनके बाबूजी विधायक MP नहीं है, जो राजनीति में नहीं है, जो लोग यहाँ बहुत बड़े ताकतवर लोग नहीं है लेकिन सही नियत वाले लोग हैं। नई व्यवस्था को बनाने की जिनमें छटपटाहट है वो लोग हैं, जिनको गांव गांव जाकर हमने अनुनय विनय करके हाथ जोड़कर जोड़ा है, वो लोग हैं। तो आप चिंता न करें, कोई भी व्यवस्था बनाइएगा उसमें कुछ सही गलत होता ही रहता है। तो इस बात की आप गारंटी रखिए कि जन स्वराज में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिल रही है, जो बड़े पद पर आएंगे, जो टिकट लड़ेंगे, टिकट लेकर लड़ेंगे, वो लोग होंगे जो समाज ने कभी सोचा न हो, या अगर सोचा हो तो ये सोचा हो कि अगर ऐसा व्यक्ति कभी आ जाता तो हमारा कल्याण होता। ऐसे लोगों को घर घर से जाकर निकाल रहे हैं। और आपको एक और आंकड़ा दे देते हैं जिसके लिए आप हमारा गर्दन पकड़िएगा। जन स्वराज में 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो पहले जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, या किसी राजनीतिक में ज्यादातर लोग उसमें राजनीति में रहे ही न हो। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। जो राजनीति में रहा है उसी ने तो बर्बाद किया है, उसी को फिर से लड़ाने के लिए और नई व्यवस्था की बात करने का क्या मतलब है? तो 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो समाज के परखे हुए लोग हैं, राजनीति में नहीं है, राजनीति में नहीं रहे हैं लोग। लेकिन ये अभियान की ताकत है कि पहली बार लोग कह रहे हैं कि ना भैया, आप प्रयास कर रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, इसमें कंधा लगाएंगे।
वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से पिछले दिनों राजद के द्वारा प्रशांत किशोर पर निशाना साधा जा रहा था, उससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा जरूर था कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर इस बात का जवाब जरूर देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रशांत किशोर ने इसका जवाब जिस तरीके से दिया है, अब लग रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव पर जो है आने वाले दिनों में संकट के बादल जो है वो मंडरा सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।